राधे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। और इस वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि यदि हमें भगवान के दर्शन स्वप्न में होते हैं या हम जब पूजा करते हैं तो लोग क्या क्या अफवाह उड़ाते हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक महाराज जी ने बताया है। तो आइए सुनते हैं महाराज प्रेमानंद जी के वाणी अनुसार। इससे पहले वीडियो पर पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या वीडियो आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आइए अगली आवाज़ महाराज जी के मुखारविंद से, बहुत ही प्यारे वचन। भगवान, प्रश्न ये है कि मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण हैं एवं मेरे परम मित्र श्री नरसिंह देव। मैं इन दोनों की श्री विग्रह रूप से सेवा करता हूँ, परंतु मेरे मित्रगण, कुछ परिवारजन, सहपाठी आदि दोष लगाते हैं कि तू तंत्र मंत्र कर रहा है, उग्र शक्ति की साधना कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा आदि आदि। ऐसे में दास बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि प्रभु नरसिंह पर लांछन लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। नरसिंह का जो स्वरूप है अत्यंत प्रेममय है। जब उनके भक्त को इतना सताया गया तो ऐसे सुकुमार, ऐसे महान श्रृंगार रस स्वरूप प्रभु भयंकर रूप में आ गए। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे, और उसने वरदान मांगा था, इसीलिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा। न नर और न सिंह, दोनों मिलकर नरसिंह रूप। न दिन न रात संध्या, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून, और वो भी जीवित न मृत। न मृत कह सकते हो न जीवित कह सकते हो, पर जितने वरदान मांगे थे उनके बीच का रास्ता निकाल के भगवान ने उसे फाड़ के फेंक दिया। ये क्या जाने, हमारे करुणा में श्री कृष्ण ही तो नरसिंह है, कोई दूसरा थोड़ी है। हाँ, इतना रुद्रावेश हो गया कि भगवान ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया। आराधना करना, ये देखो कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, हम लोगों की कहने की बात सुनेंगे तो फिर भक्त मार्ग में नहीं चल पाएंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बादशाह सही बात भाई। कोई आपको भगत कहे, कोई पाखंडी कहे, कोई नीच कहे, कोई महान कहे, ये उसकी बुद्धि है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपने प्रभु से प्यार करता हूँ, इसलिए ये हमारे प्रभु चाहे भयावा रूप में हो या प्रिय रूप में हो, है तो मेरे प्रभु ना। बस दूसरों की बात मत सुनो। दूसरों की बात सुनने से कभी भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। आपको अपने इष्ट पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है देख के मुस्कुरा देना है। जैसे आपको कोई लगा, अरे आप तो महान भक्त हैं, तो आपको हंस देना है। क्या आप नहीं जानते हो ये केवल गुरु कृपा है, केवल भगवत कृपा है। आप कह रहा सब ड्रामा नाटक किए घूम रहा है, तो हंस देना है। ये तो आपकी बुद्धि है, आप जैसा सोच रहे, मुस्कुरा के चला जाए। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन, वही उपासक, वही भक्त, वही साधक है। जैसे हमें कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो हम क्या करेंगे, कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, हम मुस्कुरा कर चले जाएंगे। ऐसे हमारी भाषा में जब हमको गाली दे, हम वैसे मुस्कुरा के चले जाएं, तब माना जाएगा कि आपकी उपासना ठीक है। तो अब ये हम कभी दुखी ना हो कि कोई हमको ऐसा कहे कि बहुत अच्छे साथ। ये होता है हमारे अंदर जो देहाभिमान होता है ना, वो जब तक गलित नहीं होता तब तक इतना तो चाहता कि बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, ये सुनने के लिए। और भगवान उसको नष्ट करेंगे। गर्भ गोविंद न भावे सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखे खाओ। तो हमें जब कोई निंदा करता है, गाली देता है, तो हमें जो बुरा लगता है वो हमारे अहम को बुरा लगता है, और भगवान उसी पे चोट पहुंचा के उसे चूर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको मुस्कुराना है। अंदर हृदय जलेगा क्योंकि साधक हैं, अभी कोई सिद्ध तो हो नहीं गए, हम उस जलन को सहेंगे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम, शो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो सुख दुख लाभ हानि इनको सहता है, व्यथित नहीं होता। तो व्यथित होने की कोई ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं, हर उपासक को प्रसाद मिलता है जो इस मार्ग में चलता है ना। हाँ, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े गालियां, अपमान, सुख के सम्मान के और दुख के अपमान के, ये दोनों फूल चढ़ते इस मार्ग में चल। बस अपने को सुख सम्मान से भूलना नहीं और दुख अपमान में भूलना नहीं। ये हमारा मार्ग क्या है, मस्ती से चला। अपनी मस्ती इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी के कहने से हमारी मस्ती बढ़े या घटे। नहीं, हमारी मस्ती हरी जू से है, व्यक्ति से नहीं है। हाँ, बिल्कुल बहुत प्यारे वचन महाराज जी के भाई, ठीक है ना। सौरभ चौधरी जी, पुणे महाराष्ट्र से। प्राण धन गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि सतगुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण और मेरे सारे तीर्थ और धाम वो वृंदावन में ही है,
परंतु शरीर के माता पिता की मुझसे ये अपेक्षा है कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी आदि धाम में मैं उन्हें करवाऊं। मैं ऐसा क्या करूं? ऐसा कि कर उनका सकते हो, नहीं ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमारे माता पिता का उद्देश्य है ना, हमें उनकी सेवा करनी है। तो सेवा भाव से हम बद्री नारायण में जाएंगे, जहां माता पिता सुखी होंगे, अनुभव करेंगे, वहां हम उनको ले जाएंगे। हमारे तो इष्ट राधा वल्लभ लाल, हमारा प्राणधन वृंदावन धाम पर वो सेवा मिली माता पिता की। उनका है कि चलो मैं बद्रीनाथ के, तो आनंद से जाइए, हर सुख सुविधा की व्यवस्था कीजिए, उनको वहां दर्शन कराइए, आप उनके साथ जाइए। जब आप ठाकुर जी को सामने से देखें तो राधा वल्लभ लाल की लाडले यहाँ भी आप है तो बैठे, जय हो आपकी, कोई परेशानी नहीं। अगर आप पर्सनल जाने की बात कहते अपने लिए तो फिर हम आपको अनन्य निष्ठा का उपदेश करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए वो जहां जहां कहे आपको जाना है, और बिल्कुल ये साबित नहीं होने देना कि हमारी कोई अलग से निष्ठा है। नहीं, राधा वल्लभ लाल समस्त सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब रूपों में वही विराजमान, वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है। चाहे जगदम्बा स्वरूप हो, चाहे प्रभु स्वरूप हो, और चाहे चराचर जगत रूप हो, में धीरे धीरे अपना भाव तो सब में अपने ये आराध्य देव को देखना है। तो बद्री विशाल भगवान भी हमारे प्रभु ही बने हुए, कोई और तो है नहीं। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां जहां माता पिता कहे, और सबसे धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा की बात की। आज हम हर एक आंतिक में यही कहते हैं, हजारों बार कह चुके, ए भाई चूको मत, माता पिता भगवान, इनकी सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज जो तरीका चल रहा है ना नवीन पीढ़ी का, कि धीरे धीरे प्यार करके लिखवा लिया सब उनसे, और इसके बाद घर से निकाल दिया, तो ये दुर्गति करवाएगा। और ये तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब हमारे हृदय को शीतल कर दें। माता पिता की सेवा तब सीधे इष्ट की सेवा, इसमें तनिक भी अंतराय नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको अमुक जगह ले जाओ, अच्छा उनकी मांग गलत नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माता पिता की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। और माता पिता दुखी हैं, उनको हम सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की आरती पूजा कर, मुझे लगता है वो आरती पूजा भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, मुझे जैसा लगता है। ऐसे ही हर एक को देखना चाहिए। अब पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, तुम आरती सजा रहे हो, नहीं, पहले भोग बनाओ, उसको खवाओ पियाओ, कपड़े पहन करके जब वहां से निकल तब आरती पूजा करो। ये समझना है, अपने कर्तव्य का पालन सबसे बड़ी पूजा है। ये हम लोगों के लिए है। विरक्तम है ना, हमारी एक ही सेवा सुबह से शाम तक, तो हम अष्टयाम विस्तार कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, माता पिता को सुबह से सेवा कर, या पति को जाना है ऑफिस, सबसे पहले ये सेवा करो। समय मिले जब आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तब ठाकुर जी को स्थापन करो, उनको भोग लगाओ, राजी हो जाएंगे। और सच्ची बात मानो, अगर पति में, पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में भगवत भाव कर लेना, सही बात हम कह रहे हैं, और पूजा ना भी करे ना तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पूजा करो और उनका अपमान करो, तिरस्कार कर दो, तो मेरे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। ये हम लोग बता देते, क्योंकि सबके हृदयों में विराजमान प्रभु ही है। अगर उनका अपमान कर दिया तो आजकल थोड़ा इस बात से हम अंदर से असंतुष्ट रहते कि हमारे नौजवान इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे माता पिता भगवान है। ये बात बूढ़े हो गए, लाठी लेके हैं, अब वो सरकारी ऑफिसों में घूम रहे हैं कि हमारा बच्चा हमको निकाल दिया, चाहे माँ हो चाहे पिता। यार क्या जीवन तुम्हारा होगा, किस बात के लिए तुम इतने सयाने हुए, किस बात के लिए तुम पढ़ाए गए, लिखाए गए, नौकरी पैसा दिया, और उन्हीं माता पिता को ऐसे। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद आपका, जो आप अपने माता पिता के सुख के लिए, वो कहते केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रवण कुमार जी तो कांधे पे ले गए थे, आप तो सवारी पे ले जाएंगे। हाँ धन्यवाद, आप खूब सेवा करो। कभी ऐसा मत सोचो इसमें अनन्यता बाधित नहीं होती, इसमें हाँ भगवान हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई भी अंतराय नहीं है। हाँ रहेंगे हम अपनी चाह। भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और महाराज जी की वाणी सुन करके शायद आप भी पूजा पाठ करते समय से कोई अनुभव होते हैं, तो किसे कहना चाहिए किसे नहीं कहना चाहिए, महाराज जी ने उसे बहुत ही विस्तारपूर्वक आपको समझाया है। तो आशा करते वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।